गंगा माँ अपने पुत्रों को नहीं छोड़ी तो हम लोगों को क्या छोड़ेगी। इनको यहाँ जैसे इच्छा करेगा वैसे चलेगी और चलती ही आ रही है, शुरू से ये इतिहास रहा है। ये पूर्वज का धरोहर आज हम लोग मिटा रहे हैं, नजर के सामने मिट रहा है, इसको रोक नहीं पा रहे हैं हम लोग। अगर 2-4 आदमी का खून भी इसमें दान देना होगा तो हम लोग देंगे, लेकिन जवैनिया गांव का नाम अमर रहेगा और हम लोग रखेंगे। नहीं, घर भी चला गया है, इसके बाद भी लोग बैठे हुए कि इतना पे भी बच जाए तो कहीं हम लोग मड़ई टाटी भी लगा के गाँव में रहे, गाँव से बाहर नहीं। परसों घर खाली कर रहे थे जी, और आज तो दिख रहा है कि जितना भी घर है लोग खाली कर चुके हैं जी। दरवाजा या फिर जो भी खिड़कियां हैं सब कबाड़ कर लेकर चले गए। क्या लग रहा है कि ये देख करके गंगा जी मान जाएंगे? देखिए गंगा जी ये आपदा है, ये हम लोग जब पूजा पाठ किए गांव के लोग, देखिए हम लोग चूंकि संस्कृत से जुड़े हुए हैं, सनातन जो कहता है वो हम लोग देख के करते हैं। पहले के लोग कुछ बताएं कि गंगा जी का पूजा कीजिए, दूध डालिए, वो भी हमारे गाँव के लोगों ने किया। हम लोग जितना संभव हो सरकार से लेकर के सब व्यवस्था भी किए, लेकिन आपदा है, ये रुकने का चीज़ नहीं है। ये गंगा की महिमा होगी तभी जाएगी। एक पूर्वज में कहा गया है कि गंगा माँ अपने पुत्रों को नहीं छोड़ी तो हम लोगों को क्या छोड़ेगी। इनको यहाँ जैसे इच्छा करेगा वैसे चलेगी और चलती ही आ रही है, शुरू से ये इतिहास रहा है। मतलब गांव अब चला जाएगा, गांव उम्मीद तो यही है। ऐसे तो हम लोग आशा लगा के अभी बैठे हुए हैं, अभी भी गांव के लोग गांव खाली नहीं कर रहे हैं, सामान खाली कर दिए हैं, ये देख रहा हूं। परिवार हटा दिए हैं, नहीं जा रहा है तब जी, जान माल नहीं, घर भी चला गया है। इसके बाद भी लोग बैठे हुए कि इतना पे भी बच जाए तो कहीं हम लोग मड़ई टाटी भी लगा के गाँव में रहे, गाँव से बाहर नहीं जाए। गाँव का मुँह ऐसा होता है। मांग हो रही है कि जवैनिया गाँव बसेगा, मांग ही नहीं है, जवैनिया गांव बसेगा। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन जवैनिया गांव रहेगा, नाम नहीं मिटेगा। जवैनिया गांव का नाम मिटेगा नहीं, इसके लिए हम लोग जो करना होगा, अगर 2-4 आदमी का खून भी इसमें दान देना होगा तो हम लोग देंगे, लेकिन जवैनिया गांव का नाम अमर रहेगा और हम लोग रखेंगे। आज भी कटाव चालू है? कटाव डेली चालू है, हर दिन 2-4-5। पूरे जवैनिया गांव में 3 वार्ड है। 3 वार्ड में एक वार्ड पूरे समाप्त हो गया, मेरा घर गिर जाएगा तो जवैनिया गांव का 5 नंबर वार्ड समाप्त हो जाएगा। मेरा घर गिरने के बाद हमारे घर के सामने 4 नंबर वार्ड था, जिसमें 50% वार्ड समाप्त हो चुका है। जैसे हमारे चंद्रमा पाठक के परिवार का हो, ननक यादव का परिवार का हो, अवधेश तिवारी का परिवार हो, बुधन कमकर का परिवार हो, लगन गोड़ का परिवार हो, पारस यादव का परिवार हो, गामा बिन का परिवार हो, रमेश्वर चौधरी का परिवार हो, ये 4 नंबर वार्ड के सभी रहने वाले थे। सबका मकान चला गया। हमारे घर के सामने 50 गो से ज्यादा घर 4 नंबर वार्ड का गया है। अब 5 नंबर वार्ड तो हमारा घर समाप्त होगा, पूरा 5 नंबर वार्ड समाप्त। इस साल कितना गया होगा? अभी तक हमको लगता है कि 150 से 200 घर चला गया। जी, 150 से 200 घर, अगर सही ढंग से सर्वे किया जाए, कोई इसमें कोताही नहीं बरता जाए। कोताही तो बरतने भी हम लोग नहीं देंगे, लेकिन अगर कोताही नहीं बरता जाए, जो 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के बच्चे हैं जो अभी भी यहाँ पे हैं, उपलब्ध हैं, उन लोग को सही ढंग से सर्वे किया जाएगा तो हमको लगता है कि 200 घर से कम नहीं होगा, ऊपर ही हो सकता है। क्योंकि 5 नंबर वार्ड ही समाप्त हो गया। अब पिछले साल 5 नंबर वार्ड में 10 या 15 घर गए थे, 4 नंबर वार्ड में 50-60 घर गए थे। 4 नंबर वार्ड में ज्यादा था पिछले बार कटा, लेकिन इस बार 5 नंबर वार्ड ही समाप्त हो गया। 4 नंबर वार्ड में कुछ अभी कटा है, अभी कुछ बाकी है। वहाँ पर दोमोदरपुर पंचायत का कौन सा वार्ड है? 3 वार्ड है। जवैनिया गांव में 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड। 1 नंबर पूरा, जी, 1 नंबर पूरी तरह सुरक्षित है अभी। 1 नंबर वार्ड स्कूल से पश्चिम जाइएगा तो 1 नंबर वार्ड पड़ता है। जी, उस पर है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब 4 और 5 नंबर जी, पूरा मतलब समाप्ति के कगार पर है। हाँ, समाप्ति के। अभी तक मुश्किल से हमको लगता है कि 50 या 60 घर दोनों वार्ड मिला के, अगर दोनों वार्ड को मिला लिया जाए, जी, 4 और 5 वार्ड को, तो यहाँ पर कितना घर होगा, कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या 2000 के लमसम होगी, 2000 से ऊपर ही होगी, 2000 से 2500, 250, हाँ 200 से ऊपर, 200 से एबव। जी, 200 से एबव है। और किसी घर को छूटने नहीं देंगे हम लोग, वो कोई भी हो, हमारे गांव का बसिंदा है, हमारे गांव का है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन एक भी आदमी छूटेंगे नहीं जो कि सरकारी मुआवजा से वंचित रह जाए। आज भी हम लोग अपना घर खाली करने के पहला काम हम लोग किए हैं, गांव में पूछ सकते हैं घूम घूम के, घर घर पहुंच के हम लोग, इसमें हमारे माननीय मुक्तेश्वर ओझा जी, मुनि देवी के सब परिवार, हम लोग घूम घूम के, घर घर घूम के और घर खाली करा के सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हम लोग रखने का काम किए हैं। सरकार से कह के, आग्रह करके हम लोग सामुदायिक किचन और लाइट जो व्यवस्था है वो सब करा दिया गया है, जिससे जान माल की सुरक्षा हो जाए। तो जान माल सुरक्षित है। अब धन जा रहा है,
हम लोग का घर जा रहा है, तो इसका दर्द है, ये दर्द मिट नहीं सकता है। ये न मिटने का कारण है कि ये हम लोग के पूर्वजों का धरोहर है, और वो आज मिट रहा है। इसके लिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें हम क्या कह सकते हैं। ये पूर्वज का धरोहर आज हम लोग मिटा रहे हैं, नजर के सामने मिट रहा है, इसको रोक नहीं पा रहे हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग अब कुछ कहने का बाकी नहीं रहा।